हेलो गाइस, आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स इनमें क्या अंतर होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है, आज हम आपको वो बताएंगे। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मीनिंग होता है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट पार्टिसिपेट करे। हेयर द प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस होता है प्रोजेनी मीन्स जो बच्चा बनता है वो कैसा होता है, सिंगल पेरेंट से होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाई पेरेंटल। मीन्स टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनीज थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन फॉर्म नहीं होते हैं, नहीं बनते। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें सेक्स ऑर्गन बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड यूनियन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन आर नॉट इन्वॉल्व। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है उनमें बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमने आपको पहले बताया भी है लास्ट वीडियोस में, वो प्रोसेस नहीं होता। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जाइगोट, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं होगा तो जाइगोट भी फॉर्म नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्म नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जाइगोट फॉर्म होता है। किसके द्वारा होता है, बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा। मेयोटिक सेल्स डिवीजन एब्सेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है मेयोटिक सेल डिवीजन नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। ऑल सेल डिवीजन डिवाइड माइटोटिकली, और जो जितनी भी सेल्स डिवाइड होती हैं वो कैसे होती है, माइटोटिकली डिवाइड होती हैं। मियोसिस का प्रोसेस जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मियोसिस के द्वारा। मियोसिस इंश्योर द रिप्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ हैप्लॉइड नंबर। मियोसिस जो होता है वो हैप्लॉइड नंबर्स में होता है। 6 इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द न्यू प्रोजेनी अराइज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स और फॉर्म अ पार्ट ऑफ पेरेंट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्रोजेनी बनता है वो क्या होता है, सिंगल सेल से बनता है, और वो क्या होता है, पेरेंट का ही एक पार्ट से बनता है, पेरेंट के किसी पार्ट से बनता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, द न्यू प्रोजेनी अराइज फ्रॉम द जाइगोट्स, वो किससे हेल्प के बनता है, जाइगोट की हेल्प से बनता है। द प्रोजेनी एंड द पेरेंट्स विल बी जेनेटिकली सिमिलर। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनता है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है। लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है उसमें क्या होता है, प्रोजेनीज विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम दी पेरेंट्स, वो जेनेटिकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है पेरेंट्स से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन दी प्रोजेनी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरीके की वेरिएशन नहीं पाई जाती, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन के कारण प्रोजेनी में चेंजेस आ जाते हैं। नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, इसमें किसी भी तरीके का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं होता। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हैज़ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इन दी पॉपुलेशन, उनकी जो पॉपुलेशन में होता है उसमें से इवोल्यूशनरी चेंजेस आ जाते हैं, महत्व होता है उनका। यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस विद दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्रोजेनीज बनते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनते हैं प्रोजेनीज वो क्या होते हैं, यूजुअली द नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद सेक्सुअल विल बी लिमिटेड होती है, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है वो अनलिमिटेड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरियल में जो फ्यूजन होता है, बडिंग ऑफ ईस्ट, बडिंग ऑफ हाइड्रा, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि एग्जाम्पल है ह्यूमन।